वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए हम अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको न्यू चैप्टर में पढ़ाएंगे क्या, मेमोराइज। कौन सा चैप्टर रहेगा हमारा न्यू वाला, मेमोराइज। इसमें क्या होगा, हम आपको मेमोरी पढ़ाएंगे। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हमारा एक क्या होता है, कंप्यूटर का एक्टिव पार्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इनपुट या आउटपुट को सेव करते हैं। जैसे हमारा कोई कैलकुलेशन हुआ, उसके करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा या उसको करने से पहले जो हमारा इनपुट था क्या था, उसी में सेव रहता है, किसमें, मेमोरी में। तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का एक्टिव पार्ट होता है, तो आप जानते ही हैं। तो इस मेमोरी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट आप पीछे देखे थे कि वहाँ पर हम रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते थे। मेमोरी को बनाने के लिए हम क्या क्या यूज किए हैं, यहाँ पर आपको बताएंगे। मेमोरी से पहले हमने क्या बनाया, रजिस्टर। क्या बनाया, रजिस्टर। और रजिस्टर को बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, किसका यूज़ किया, फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप में आप जानते ही हम कब डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते आ रहे हैं। मेमोरी को बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया, रजिस्टर। और रजिस्टर को बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप। तो आप जानते हैं कि मेमोरी में क्या होता है, एक रजिस्टर से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि एक रजिस्टर के अंदर अंदर कितना होते हैं, लगभग क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप का एक मतलब फ्लिप फ्लॉप की काफ़ी संख्या होती है एक रजिस्टर के अंदर। जैसे आप रजिस्टर बनाए हैं तो क्या होता है, और एक फ्लिप फ्लॉप हमारा कितना बिट स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप हमारा एक बिट स्टोर करेगा। क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप हमारा जो है वो एक बिट स्टोर करता है, जबकि हमें क्या करना है, मेमोरी के अंदर कईयों बिट स्टोर करने रहते हैं। तो मेमोरी के अंदर कईयों बिट स्टोर करने रहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, मेमोरी के अंदर कई रजिस्टर लगाने पड़ते हैं, कई रजिस्टर लगाने पड़ते हैं मेमोरी के अंदर। क्योंकि जो हमारा रजिस्टर है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट। किसको स्टोर करता है, ग्रुप ऑफ बिट को। जो हमारा रजिस्टर है वो किसको स्टोर करता है, ग्रुप ऑफ बिट, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ड। क्या कहते हैं, वर्ड। क्या कहते हैं, ये बाइनरी वर्ड है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी वर्ड। ये जो स्टोर करता है हमारा रजिस्टर। जैसे कई फ्लिप फ्लॉप, मतलब जब एक रजिस्टर के अंदर कई फ्लिप फ्लॉप लग जाते हैं, तो हमारा एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट स्टोर करता है। और कई फ्लिप फ्लॉप अगर लग गए तो कई बिट स्टोर करेगा। जैसे क्या होता है, 8 बिट, 8 बिट से गिनना 96 बिट तक का हो सकता है। क्या हो सकता है, एक रजिस्टर जो हमारा 8 बिट से 96 बिट तक हो सकता है एक मेमोरी के अंदर। वैसे तो हम रजिस्टर 4 बिट का भी बनाए हैं अभी पीछे वीडियो में, लेकिन जैसे क्या है कि एक मेमोरी के अंदर जो यूज होगा वो मिनिमम क्या होगा, उसका रजिस्टर का जो होगा हमारा, कितना बिट मिनिमम यूज कर सकता है, मिनिमम स्टोर कर सकता है 8 बिट, और मैक्सिमम स्टोर कर सकता है 96 बिट एक रजिस्टर मेमोरी के अंदर। तो मतलब जो हमारी मेमोरी है वो क्या होगा, वो मेमोरी क्या करता है, मतलब मेमोरी के अंदर क्या रहता है, हमारा जो रहता है ग्रुप ऑफ बिट्स, मतलब बाइनरी वर्ड क्या रहता है, कई बाइनरी वर्ड रहते हैं किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बफर रजिस्टर। तो बफर रजिस्टर में हमने ऐसे कुछ बस बार बनाया था, उसके बाद बस बार के बगल में यहाँ ऐसे कई रजिस्टर बनाए हुए थे। तो इस प्रकार से ये क्या था, जो हमारा इसमें रजिस्टर था, ये रजिस्टर के अंदर तो पहले फ्लिप फ्लॉप था। फ्लिप फ्लॉप क्या करता था, फ्लिप फ्लॉप जो हमारा था वो बिट स्टोर करता था, एक बिट। और इस रजिस्टर के अंतर्गत, इस रजिस्टर के अंदर हमने कितने फ्लिप फ्लॉप लगाए थे, 4 फ्लिप फ्लॉप डी वाला। तो 4 बिट स्टोर करता था, मतलब ये हमारा जो बाइनरी वर्ड स्टोर करता था, बाइनरी वर्ड जो स्टोर करता था उसकी क्या थी, उसमें कितने बिट यूज हुए थे, बाइनरी 4 बिट। मतलब ये क्या हुआ था, 4 बिट का बाइनरी वर्ड था। ऐसे ही अगर हमें मेमोरी के अंदर यूज करना है, तो मेमोरी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कईयों बाइनरी वर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, कईयों बाइनरी वर्ड रहते हैं। और तो क्या होता है कि जो हमारा ये होता है मेमोरी, मेमोरी वो क्या करता है, हमारा वर्ड स्टोर करता है बाइनरी वर्ड को। और बाइनरी वर्ड में कितने बिट होते हैं, इसका पता करके हम मेमोरी की क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी या डेंसिटी पता कर सकते हैं। मेमोरी की कैपेसिटी या डेंसिटी क्या होती है, इसको तो हम बताएंगे, उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं इसमें। तो क्या होता है, कुछ टर्म जान लेते हैं मेमोरी से रिलेटेड। तो क्या होगा कि जो हमारा बिट होता है वो क्या होता है, एक बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है, एक बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। ये डिजिट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और निबल क्या होता है,
व्हाट इज निबल? तो ये निबल जो होता है एक ग्रुप ऑफ 4 बिट कॉल्ड निबल। एक ग्रुप ऑफ 4 बिट कॉल्ड निबल, मतलब जो हमारा 4 बिट का ग्रुप है बाइनरी के, वो क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। अब निबल भी आपको पता हो गया है। उसके बाद बाइट किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं? बाइट। क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं किसको? 8 बिट के ग्रुप को। इसे हम ग्रुप को, इस 8 बिट के ग्रुप को क्या कह सकते हैं? बाइनरी वर्ड भी कह सकते हैं। मतलब बाइनरी वर्ड सबको कह सकते हैं, कितने भी बिट का ग्रुप रहे। 8 से लेकर 8 हो सकता है, 8 से लेकर 96 तक कितने भी बिट का ग्रुप रहे उसे हम क्या कह सकते हैं? बाइनरी वर्ड कह सकते हैं। लेकिन बाइट उसी को कहेंगे जिसमें सिर्फ 8 बिट रहेंगे। क्या रहेंगे? ओनली 8 बिट रहेगा, उसे क्या कहेंगे? बाइट। और वर्ड क्या है? एक कंप्यूटर वर्ड। जैसे हमने अभी आपको बताया वर्ड, व्हाट इज वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? इसी हम जैसे मतलब ग्रुप ऑफ बिट को मतलब क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जो हमारा बिट का ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इस प्रकार से ये क्या हमारे 4 हो गए, मतलब 4 पॉइंट, ये 4 हमारे टर्म हो गए हैं। इसे आप जानेंगे तो बहुत ही मतलब हमारा मतलब मेमोरी में क्या करता है? सहायता करता है समझने मेमोरी को। तो हम सबसे पहले चलते हैं एक और नेक्स्ट टर्म पर, मेमोरी सेल। किस पे? मेमोरी सेल पर। तो ये मेमोरी सेल क्या है? एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है? मेमोरी सेल एक हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो कि आपने पीछे क्या है पढ़ा है फ्लिप फ्लॉप के रूप में। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो कि हमारा क्या करता है? एक बिट स्टोर करता है। क्या करता है? एक बिट स्टोर करता है। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट था, लाइक क्या है? फ्लिप फ्लॉप। क्या है? फ्लिप फ्लॉप जो हमारा था वही क्या था? मेमोरी सर्किट था। उसमें एंड गेट या ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट था। सारी इन सब गेट का यूज करके क्या किए थे? बनाए थे, इसीलिए उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और क्या करता है? वो एक सिंगल बिट स्टोर करता है। क्या करता है? सिंगल बिट स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा फ्लिप फ्लॉप हो गया। सबसे पहले क्या होता था? एक बिट स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर क्या करते थे? कैपेसिटर चार्ज होता था। कैपेसिटर चार्ज, जब चार्ज कैपेसिटर होता था, एक सिंगल क्या होता था? मतलब एक सिंगल बिट स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप होता था अथवा डिस्क होता था। इन सब का यूज करते थे हम। लेकिन अब क्या हो गया? अब हमारे यहाँ फ्लिप फ्लॉप आ गया है, तो अब इन सब का यूज नहीं किया जाता है, मैग्नेटिक टेप या डिस्क। नहीं तो पहले के ज़माने में क्या होता था? मैग्नेटिक टेप होता था, डिस्क होता था, चार्ज कैपेसिटर होता था। इन सब का मतलब यूज करते थे मेमोरी बनाने के लिए। और जब से ये क्या आया हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस आया, तब से क्या हो गया? इन सब का यूज कम हो गया और ये आने लगा। मतलब जो हमारा होता है क्या, पेन ड्राइव जो बोलते हैं, वो सब आने लगा मेमोरी के रूप में स्टोर करने के लिए बड़े बड़े जैसे जीबी उबी में। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि एक बिट स्टोर करता है, मेमोरी सेल कहलाता है। ओके। अब मेमोरी वर्ड क्या होता है? मेमोरी वर्ड एक ग्रुप ऑफ बिट इन ए मेमोरी, मतलब एक मेमोरी में एक ग्रुप ऑफ बिट को दैट रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन और डाटा ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड मेमोरी वर्ड। ग्रुप ऑफ बिट रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद बाइट आपको हमने बताया ही है। थैंक यू दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। उसमें और क्या बताएंगे? मेमोरी से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी बताएंगे जो कि क्या होगा? हमारी मेमोरी पढ़ने में सहायक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेमोरी का क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।